नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बीदर के जीएनडी कॉलेज में डॉक्टर शाइनी प्रदीप गुंटी सम्मानित। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निबंध प्रतियोगिता और काव्य गोष्ठी आयोजित। दक्षिण को उसका हक दे, कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा। मंत्री नागेंद्र ने पूछा, मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए। बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन। वंदे मातरम गाना बंद करना, वंदे मातरम विवाद पर भड़के निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 4 दिवसीय क्षेत्रीय दौरे पर जापानी विदेश मंत्री ने अपने सऊदी समकक्ष से की मुलाकात। चीन के बीजिंग में आयोजित 2026 विश्व रोबोट सम्मेलन में एक व्यक्ति ने ह्यूमनॉइड रोबोट बॉक्सर के साथ मुक्केबाजी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। महिला पुलिस कर्मियों के सशक्तिकरण और सार्वजनिक सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अकापड़े की स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शाइनी प्रदीप गुंटी को गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज जीएनडी बीदर के प्रबंधन बोर्ड ने सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें विशेष सम्मान पट्टिका प्रदान की। कॉलेज में नए बीई विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम और अभिभावक बैठक आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर शाइनी प्रदीप गुंटी मुख्य अतिथि रही। उन्होंने नए विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए एआई जैसी नई तकनीकों के साथ रिसर्च, इनोवेशन और समस्या समाधान पर ध्यान देने की अपील की। कॉलेज की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रेशमा कौर ने डॉक्टर शाइनी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अकापड़े महिलाओं और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम में वीटीयू के सदस्य पवित्र सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर वीना सरगनवी समेत कॉलेज के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली, सिद्धेश्वर सांस्कृतिक फाउंडेशन, संगारेड्डी तेलंगाना, कर्नाटका लोक परिषद जिला इकाई और कर्नाटका साहित्य संघ के संयुक्त तत्वाधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर निबंध प्रतियोगिता और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरदार पटेल के राष्ट्र निर्माण और देश की एकता में योगदान को याद करते हुए लौह पुरुष बताया। निबंध प्रतियोगिता में करीब 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जबकि काव्य गोष्ठी में लगभग 35 कवियों ने सरदार पटेल पर कविताएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम में जिला कोषाधिकारी मनिका नीलगे, भारत सरकार दिशा समिति के सदस्य शिवैया स्वामी, डॉक्टर सावित्रीबाई हिब्बाले सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूज्य राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी गुरुदेवी अक्का ने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्यकार लीलावती निम्बुरे ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, वरिष्ठ नागरिक और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। कैमरामैन महेश का कवरेज। केपी न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि केंद्र सरकार को उचित आर्थिक सहायता देकर दक्षिण को उसका हक देना चाहिए और लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या पर रोक लगाने की मांग की। शिव कुमार ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद SDGC की बैठक को संबोधित किया। शिव कुमार ने कहा कि भारत की विकास गाथा दक्षिण से होकर गुजरती है। हमारे 5 राज्यों में भारत की लगभग 20% आबादी रहती है, फिर भी वे सकल घरेलू उत्पादन GDP में लगभग 33% का योगदान करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में हर 3 रुपए में 1 रुपए दक्षिण से आता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर शिव कुमार ने कहा कि यह पूरे दक्षिण की साझा चिंता है। शिव कुमार ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन का स्वागत किया। किसी भी दक्षिण राज्य की सीटें कम नहीं होंगी। शिव कुमार ने कहा, लेकिन प्रतिनिधित्व केवल संख्या के बारे में नहीं, यह महत्व और आवाज के बारे में है। KP News 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक के योजना एवं सांख्यिकी मंत्री बी नागेंद्र ने विपक्ष की इस्तीफे की मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें पद से क्यों हटाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वाल्मीकि ST कॉर्पोरेशन घोटाले के आरोपी नागेंद्र ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वे निर्दोष हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी गंभीर आरोप लंबित होने का हवाला देते हुए पूछा कि सिर्फ उनसे ही इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। विपक्ष नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले उन्होंने सिद्धरामैया मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, लेकिन हाल ही में डीके शिव कुमार के मंत्रिमंडल में उन्हें फिर शामिल किया गया। KP News 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कर्नाटक सरकार बिदादी में सामने आए कथित नकली दवा रैकेट की जांच के लिए SIT गठित करेगी। FDA ने गैर लाइसेंस प्राप्त परिसर से करीब 4.91 करोड़ रुपए की दवाएं और सामग्री जब्त की है। आरोप है कि सस्ती दवाओं को नई शीशियों में भरकर महंगे विदेशी और बहुराष्ट्रीय ब्रांडों के नाम से रिपैक कर रीलेबल किया जा रहा था। टीम ने करीब 35 लाख रुपए की एक्सपायर्ड दवाएं भी बरामद की हैं। अधिकारियों के मुताबिक लेबलिंग में इस्तेमाल मशीन और काम न करने वाले स्कैनिंग कोड भी शामिल हैं। FDA अब दवाओं के स्रोत और पूरी सप्लाई चेन की जांच कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री UT खादर ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इन दवाओं के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है। मामले में तावरेकेरे थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। KP News 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। नलसार विवाद को लेकर दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI कार्यालय के बाहर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। प्रदर्शनकारी BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वकीलों के प्रदर्शन के चलते इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। KP News 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए थे। 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। जिन्ना ने कहा था कि शर्त है कि वंदे मातरम गाना बंद करना पड़ेगा। पंडित नेहरू ने मुस्लिम वोट के लिए एक कमेटी बनाई कि वंदे मातरम गाना चाहिए या नहीं। इसके बाद नेहरू जी ने तय किया कि वंदे मातरम मुसलमानों के धर्म के खिलाफ है, इसीलिए इसके केवल 2 स्टैंजा गाए जाएंगे। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आपके द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानते हैं। जनता के सोचने और समझने की बात है कि कांग्रेस किस किस्म की राजनीति की तरफ बढ़ रही है। KP News 24/7 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम पर कांग्रेस की समिति के प्रस्ताव को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों पर ANI से बातचीत में कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने कहा कि हम 1937 से यानी 90 वर्ष से अधिक समय से वंदे मातरम का पाठ कर रहे हैं। इसमें नया क्या है? भाजपा स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं थी, वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। यह हमारे लिए भावनात्मक है, लेकिन उनके भाजपा के लिए राजनीति। वे कागजात लीक, चंदे की चोरी और अरुणाचल प्रदेश में चीनी घुसपैठ जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं।
वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बढ़ते पानी का असर अब नमो घाट तक दिखाई देने लगा है, जहां घाट का निचला हिस्सा जलमग्न हो गया है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने बुधवार 19 अगस्त को रियाद में अपने सऊदी समकक्ष से मुलाकात की। यह मुलाकात उनके 4 दिवसीय क्षेत्रीय दौरे के दौरान हुई। मोटेगी 18 से 21 अगस्त तक सऊदी अरब और ओमान के दौरे पर हैं, क्योंकि जापान पश्चिम एशिया में अपने प्रमुख साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों पर चर्चा की। यह वार्ता ऐसे समय में हुई जब टोक्यो खाड़ी देशों के साथ साझा आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय हितों पर राजनयिक जुड़ाव जारी रखे हुए हैं। मोटेगी की दोनों देशों की यात्रा जापान के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में सहयोग को गहरा करना और संवाद बनाए रखना है। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीजिंग में आयोजित विश्व रोबोट सम्मेलन में चीनी रोबोट निर्माताओं ने पार्सल छांटने, मोबाइल फोन पैक करने और यहां तक कि एक इंसान से लड़ाई करने वाले मानवकार रोबोटों का प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार रविवार तक चलने वाले इस सम्मेलन में 300 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं, जिनमें से अधिकांश घरेलू हैं। सम्मेलन में 2000 से अधिक प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं और 150 से अधिक उत्पादों का शुभारंभ किया जा रहा है। यह आयोजन मानवकार रोबोटों में निवेशकों की बढ़ती रुचि के बीच हो रहा है, जो चीन के लिए औद्योगिक विकास का एक असंभावित नया स्रोत और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तकनीकी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र है। केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के जीएनडी कॉलेज में डॉक्टर शाइनी प्रदीप गुंची सम्मानित। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर निबंध प्रतियोगिता और काव्य गोष्ठी आयोजित। दक्षिण को उसका हक दे, कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा। मंत्री नागेंद्र ने पूछा, मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए। बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन। वंदे मातरम गाना बंद करना, वंदे मातरम विवाद पर भड़के निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 4 दिवसीय क्षेत्रीय दौरे पर जापानी विदेश मंत्री ने अपने सऊदी समकक्ष से की मुलाकात। चीन के बीजिंग में आयोजित 2026 विश्व रोबोट सम्मेलन में एक व्यक्ति ने ह्यूमनॉइड रोबोट बॉक्सर के साथ मुक्केबाजी। आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ 24/7। इसी प्रकार के ब्रेकिंग अपडेट्स और ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए केपी न्यूज़ 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।